नमस्ते एंड खमा गणी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। और मैं जानती हूँ काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है क्योंकि मैं रेगुलर थी। बट कोई बात नहीं, देखो यार, मतलब हर वक्त आप ना रेगुलर नहीं रह सकते। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कम्युनिटी पोस्ट पर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। 2 महीने से लास्ट में ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी रेगुलरली। ब्लॉग मैंने कोशिश किया था बीच बीच में, मैंने लास्ट ब्लॉग गणगौर का भी डाला था, बट ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे घर में आने वाला है एक छोटा सा मेहमान। येस, वी आर बिकमिंग पेरेंट्स। सो जल्दी ही एक छोटा सा नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। मुझे मेरी बॉडी को भी रेस्ट देना था। हालांकि रेस्ट वैसे मिलता नहीं है क्योंकि घर का काम भी कर रहे हैं आप साथ में, और फिर साथ में ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। सो अभी मैंने कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपके लिए ब्लॉगिंग नहीं की है, मैंने ब्लॉग्स बना के रखे हुए हैं। आपके पास ब्लॉग्स आने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं, सो देखना मत भूलना। और हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा हॉस्पिटल बैग। हॉस्पिटल बैग में मैं क्या क्या रखने वाली हूँ, और सिर्फ बच्चे का ही नहीं, मेरा क्या क्या सामान है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके अलावा मैं मम्मी के शिफ्ट होंगी 1 महीने के लिए, लगभग 1 महीने या 40 दिन के लिए। तो उस टाइम पीरियड में भी मुझे कुछ एसेंशियल चीज़ें जो पैक करनी है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस ब्लॉग में। एंड तक बने रहिएगा और देखिए मैंने नन्हे मुन्ने बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करके रखी हुई है। और एक्चुअल में मैं बिल्कुल एंड मोमेंट पे ये ब्लॉग बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कब बेबी आएगा, क्या होगा, बट हाँ, मैं आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि अब कुछ दिन में ही हमें कभी भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो नेक्स्ट ब्लॉग शायद बेबी के साथ आपको देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हॉस्पिटल बैग से। सो हॉस्पिटल बैग में मैं क्या ले रही हूँ वो दिखा देती हूँ, और सबसे पहले मेरा हॉस्पिटल बैग दिखा देती हूँ। सो ये जो बैग है ये बहुत ही यूज़फुल बैग है। सबसे बड़ी बात तो इसका जो ये फीचर है कि ये बैग काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये देखिए, ये इतना बड़ा बैग है और इसमें आराम से मम्मी और बेबी दोनों का सामान आ सकता है। इसमें काफ़ी सारी चेन्स है अंदर भी, यहाँ पे पॉकेट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ। सो अगर कोई अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत ही एसेंशियल है ये इस तरह का बैग, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं। अंदर भी आपको मैं बताऊँ तो काफ़ी सारी चेन्स, पॉकेट्स, सब कुछ है इसमें। सो ये बैग मैं ले रही हूँ। अब शुरू करते हैं सामान से। सबसे पहला जो मैं सामान दिखाने जा रही हूँ आपको, बेबी के लिए मैंने क्या लिया है वो दिखा देती हूँ। सो मैंने ऑर्डर किए थे ये बिब्स, जो कि 6 का सेट मुझे मिला है। सो ये सेट मैंने लिया है बिब का। बच्चे को फीडिंग कराते हैं, या बच्चे जैसे थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर वो सलाइवा निकालने लगते हैं, या फिर आप फीडिंग के टाइम पे जैसे भी, मतलब बच्चों की ड्रेस ख़राब ना हो उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत खूबसूरत से मुझे कलर रिसीव हुए हैं, और इसके पीछे आता है ये टिच बटन, जो कि आप इस तरह से उनके नेक पे लगा दोगे तो उनकी ड्रेसेस ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहले मेरे बेबी के लिए ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है, ठीक है। उसके बाद बेबी के लिए हॉस्पिटल बैग में, अच्छा मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल बैग में सब कुछ नहीं जाने वाला है। जैसे कि ये पैक मैंने मंगाया है तो इसमें से सिर्फ 1 पीस, क्योंकि हॉस्पिटल में आप कितना दिन रुकते हो, या तो 1 या 2 या 3 दिन, सॉरी लगभग 3 दिन आप वहाँ पे रुकते हो। सो इसीलिए मैं सिर्फ 1 या 2 पीस इसके रखूँगी। बाकी जो है वो मेरे जो घर के लिए बैग पैक हो रहा है उसमें जाएगी। सो इसके बाद मैंने वनसीज ऑर्डर किए हैं। रैम्पर्स भी बोलते हैं, रैम्पर्स आप भी बोल सकते हैं। ये फुल भी आते हैं जैसे सर्दियों के लिए, इसके नीचे ये फुल भी आते हैं, बट मैंने अभी हाफ वनसीज ऑर्डर किए हैं। सो ये सब कुछ मैंने डिटॉल से वॉश करके रख दिया है। सब कुछ एक एक चीज़ मैंने डिटॉल से वॉश करके रखी हुई है। तो सबसे पहले ये मेरे बेबी के लिए एक वनसीज का मैंने ऑर्डर किया था सेट, जिसमें 3 वनसीज मुझे मिले हैं। सो यहाँ पर ये अगेन बटन से आते हैं, तो आप इसको डायपर के ऊपर भी आराम से पहना सकते हो, और बहुत कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है।
सो बड़ा ही प्यारा लगेगा ये। इसके और प्रिंट में दिखा देती हूँ आपको। सो नेक्स्ट जो प्रिंट है वो है ये, जो मैंने ऑर्डर किया है। इसके बाद है ये। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कलर कॉम्बिनेशन पे मत जाना। मुझे रैंडमली जो चीज़ पसंद आई मैंने ले ली है। मैंने स्पेसिफिकली ब्लू या पिंक ऐसा कुछ भी नहीं लिया है। जो मुझे पसंद आया मैंने कार्ट में सेलेक्ट किया है और लिया है, और सब कुछ मैंने वॉश करके रख लिया है। सो सेकंड चीज़ थी हमारी ये। ओके, थर्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेबी के लिए मैंने क्या लिया है। बेबी के लिए लिए है ये लंगोटीज़। अब आपको बता दूँ, लंगोटीज़ हम लोग न्यूबॉर्न बेबी को नहीं पहनाएंगे क्योंकि बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। मैंने लेके रख लिया है ताकि आगे के लिए काम आएगी। बाकी ये लगभग 10 या 12 लंगोटीज़ हैं। सो ये यहाँ पे भी रखी हुई है कुछ। सो ये 10 या 12 लंगोटीज़ है, सारी होजरी में है। तो मैंने इनको आगे के यूज़ के लिए रखा है। बाकी हॉस्पिटल बैग में मैं लेके जाऊंगी, 4-5 पीस रख लूँगी। बाकी मैंने डाइपर रखा है बेबी के लिए। डाइपर भी हम उसको यूजुअली नहीं पहनाते हैं इतना न्यूबॉर्न बेबी को, क्योंकि रैशेज़ होने का डर रहता है। सो मैंने रखी है उसके लिए पुरानी ओढ़नियाँ। हमारे जो राजपूती ओढ़नी होती है कॉटन की, आप सबको पता ही है। तो वो जो पुरानी ओढ़नी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है बेबी के लिए। तो हम कुछ दिन उसी का यूज़ करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो डाइपर का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो रैशेज़ वगैरह होने का डर रहता है और स्किन को है ना सांस लेने का मौका नहीं मिल पाता है आप अगर बच्चे को 24 घंटे डाइपर में रखेंगे तो। सो ये मैंने कुछ लंगोटीज़ ऑर्डर की है, ठीक है। इसके बाद आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद ऑर्डर की है मैंने ये क्यूट से बनियान। ये छोटे छोटे बनियान ऑर्डर किए हैं। ये भी 3 मुझे रिसीव हुए हैं। सब वॉश करके रख दिए मैंने, और इसके भी बहुत प्यारे प्यारे कलर है। अभी मैंने उतने ही कपड़े, उतनी ही चीज़ें ऑर्डर की है, उतनी ही चीज़ें शॉपिंग की है जितनी मुझे स्टार्टिंग में ज़रूरत रहेगी। सो ये बेबी के बनियान हैं क्यूट क्यूट से। ये 3 का सेट है। सो मैंने ये 3 बनियान ये इस तरह से है, ठीक है। सो थर्ड या फोर्थ प्रोडक्ट हमारा ये है। उसके बाद मैंने बेबी के लिए क्या लिया है वो दिखाती हूँ। बेबी के लिए लिए हमने एक क्यूट क्यूट से मिटन्स एंड सॉक्स। ओके, मिटन्स जिनको वैसे तो सभी को पता है, मिटन्स होते हैं हाथ के ग्लव्स बोल सकते हो आप, ठीक है। और उसके अलावा पैर के सॉक्स होते हैं। तो ये 4 का पेयर है, ये यहीं पे है, 4 का पेयर है। 2 मिटन्स और 2 सॉक्स। सो ये बेबी के हाथ और पैर को कवर करने के लिए है, क्योंकि मेरा जो बेबी आएगा वो 1 महीने बाद ही तो दिवाली और दिवाली के आसपास कोहरा चाहने लगता है, यानी ठंड आने लगती है। सो उसको ज़रूरत रहेगी। तो एक बार मैं यूज़ करके देखूँगी, अगर वो कंफर्टेबल होगा तो मैं आगे ऑर्डर करूँगी, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है आप बच्चे को इतना मतलब कवर करके रखें। बट फिर भी मैंने एक अपने लिए मंगा लिया है। देखेंगे यूज़ करके वो कंफर्टेबल होगा या होगी, सो उसको पहनाएंगे। इसमें मुझे रिसीव हुए हैं 4 कलर। एक ये है, देन ये ब्लू कलर है, उसके बाद मुझे स्किन कलर, एंड देन ये पिंक कलर रिसीव हुआ है। तो ऐसे करके मुझे ये 4 के 4 पेयर रिसीव हुए। ओके, सो उसके अलावा अब मैंने बेबी के लिए क्या लिया है। बेबी के लिए लिया है मैंने एक ये पिलो। पुराने टाइम पे और अभी भी खैर मम्मा है मेरी तो वो भी बना देगी, बट फिर भी मैंने एक ऑर्डर कर लिया है। ये है राई का पिलो, जो बेबी के हेड के लिए अच्छा रहता है। सो इसमें राई फिल है और ये नेक को सपोर्ट देगा। सो मैंने बेबी के लिए एक ये ले लिया है पिलो। सो एक ये है। उसके बाद बेबी के हम जो हर महीने शूट करेंगे उसके लिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लेना था। सो मैंने ऑर्डर किया है ये है एक ब्लैंकेट टाइप, या आप बैकड्रॉप बोल सकते हो, जिसपे बेबी को लेटा के हम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। सो ये मैंने ऑर्डर किया है।
देन इसके साथ मुझे क्या क्या रिसीव हुआ है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ हुए हैं, टुडे इज़ माई फर्स्ट बर्थडे कार्ड, आई वॉकड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार कब चला, टुडे स्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार बेबी खड़ा होगा, एंड देन आई स्माइल फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि हम उसकी जो रिसीव हुई है रिंग, जैसे कि आप 1 2 3 जिस भी मंथ में आपका बेबी होगा उस पर रख के ये फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। उसके अलावा क्या एसेंशियल चीज़ है जो मैंने बेबी के लिए लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये है बेबी की ड्राई शीट्स, जिस पे बच्चा अगर यूरिन करता है या सूसू करता है तो कुछ भी लीक नहीं होने वाला है। बहुत सॉफ्ट है, जल्दी ही ड्राई हो जाएगी ये शीट, सो बहुत ही सॉफ्ट है। सो ये 3 शीट्स मैंने ऑर्डर की है, 3 का ही पैक था ये, इसमें 3 मुझे कलर रिसीव हुए हैं। सो इसमें से एक ही जो शीट है वो मैं पैक करने वाली हूँ हॉस्पिटल के लिए, बाकी जो 2 शीट है वो जाएगी मेरे मम्मी वाले बैग में, यानी जो मम्मी के मैं रहने जा रही हूँ तो जो बैग मैं पैक कर रही हूँ उसमें जाएगा, इस वाले बैग में सिर्फ ये एक शीट जाएगी जो कि मैं हॉस्पिटल के लिए रखूँगी, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा वज़न ले जाना मतलब कोई सेंस नहीं है इतना एक्स्ट्रा कुछ ले जाने का। इसके अलावा और एक बार जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो सिर्फ ये ही बैग मेरे साथ जाएगा, बाकी मेरे पास पड़ा है ट्रॉली बैग जिसमें मैंने बच्चे का एक्स्ट्रा जो भी सामान रहेगा जैसे कि ये सब चीज़ें और मेरा जो भी सामान रहेगा वो सब जाने वाला है। थर्ड जो इसका कलर है वो है ये। सो ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, यूज़ करते हैं देन आपको रिव्यू दूंगी किस तरह का है ये प्रोडक्ट। ओके, इसके अलावा मैंने मंगाई है बेबी के लिए ये स्टील की बॉटल, इसके साथ मुझे रिसीव हुई है 2 निपल्स एंड साथ में बॉटल क्लीन करने के लिए भी मुझे रिसीव हुआ है, वो यहीं कहीं है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। सो ये स्टील की बॉटल मैंने ऑर्डर की है। अब बाय चांस अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक बॉटल होनी चाहिए और प्लास्टिक से ये बहुत अच्छी है, सो मैंने ये स्टील की बॉटल ऑर्डर कर ली है। उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है एक ये फीडिंग बॉटल, हालांकि ये अभी काम नहीं आने वाला है, लगभग 6 महीने बाद मेरे काम आएगा, बेबी 6 मंथ का हो जाएगा या हो जाएगी तब ये काम आने वाला है। सो इस तरह से इसके अंदर आप किसी भी तरह की प्योरी फ्रूट की या वेजिटेबल की, सो प्योरी आप या जूस हो गया, दाल का पानी हो गया, कुछ भी बच्चे को फीड करना है तो आप इसके अंदर अच्छे से फिल कर सकते हैं। एंड फिल करने के बाद आप बच्चे को, इसमें छोटी सी स्पून बनी हुई है जिससे स्पून से आप फीड करा सकते हैं और इसका लॉक भी है। सो एक ये चीज़ है। ओके, इसके अलावा बेबी के लिए एसेंशियल चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको और दिखा देती हूँ। पहली चीज़ है जो मैंने मंगवाई है बेबी डाइपर रैश क्रीम, जो कि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सो ये है बेबी डाइपर रैश क्रीम। बेबी को डाइपर पहनाने से पहले आप इसका यूज़ करेंगे तो उससे रैशेज़ नहीं होंगे। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये। देन मैंने मंगाया है बेबी के लिए डाइपर। सो ये जो डाइपर है इसमें मुझे लगभग 44 पेंट्स रिसीव हुई है। सो 44 पेंट्स अभी स्टार्टिंग के लिए तो मुझे लगता है बहुत है, काफ़ी है। जैसे ख़त्म होगा पहले मैं यूज़ करूँगी बेबी कंफर्टेबल है या नहीं है। तो ये पेंट्स मैंने न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से मंगाई है। मैंने लिया है किडल केयर करके, ये 72 वाइप्स है, ये बेबी वाइप्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो बेबी को क्लीन करने के लिए। हालांकि इसका यूज़ कम करना चाहिए बट मैंने ले लिया है, हॉस्पिटल में आपको कई बार इतनी सुविधा नहीं मिल पाती है, सो मैंने ले लिया है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं बेबी को क्लीन करने के लिए। और इसके अलावा बेबी के लिए मैंने लिया है बेबी का टेल्क बेबी पाउडर, और एक ले लिया है मैंने बेबी का बाथिंग बार, जो कि अगेन मैंने एक ही लिया है क्योंकि अभी हॉस्पिटल में जितना नीड है उतना ही मैं सामान लेके जाऊंगी, बाद में जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी हम लोग परचेज़ कर लेंगे। तो बेबी के लिए पाउडर एंड सोप। देन फिर मैंने ऑर्डर किया है, ऑर्डर नहीं किया है सॉरी, लेके आए हैं मसाज ऑयल। ये है बेबी का मसाज ऑयल जो कि मैंने हॉस्पिटल के हिसाब से ले लिया है। सो ये सभी जो प्रोडक्ट है ये बेबिट करके प्रोडक्ट है,
और ये मेरे हस्बैंड लेके आए, सो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं यूज़ करूँगी इसका, फिर यूज़ करके आपको रिव्यू दूंगी कि किस तरह का प्रोडक्ट है। बेबिट के ही सारे प्रोडक्ट है, बेबिट का ही टेल्क है, बेबिट के ही डायपर क्रीम है एंड बेबिट के ही सोप है। इसके अलावा मैंने मेरे लिए क्या लिया है इसमें, सो मैंने अपने लिए एक पैड का जो पैकेट है, जो कि डबल एक्सल पैड यूज़ होगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको इस चीज़ की बहुत नीड रहती है पीरियड्स के लिए। सो मैंने ये डबल एक्सल वाला हैवी पीरियड पैंट्स मंगा लिए हैं, पैड्स। सो एक ये है। देन मैं इसके अलावा क्या क्या लेके जाने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर है ये बेबी का टॉवल, जो कि मैंने अगेन डिटॉल से वॉश करके रख लिया है। ये बहुत सॉफ्ट है और ये बेबी की नानी ने पहले ही ले लिया था बेबी के लिए। सो ये बेबी की नानी ने दिया है मुझे। ये बेबी का टॉवल हो गया है। देन इसके अलावा मैंने मेरे लिए भी कुछ टॉवल्स रखे हैं, जैसे फेस टॉवल्स, हैंड टॉवल्स। सो ये वहाँ हॉस्पिटल में काम आने वाले हैं। कुछ इस तरह के 2 टॉवल्स मैंने और रखे हैं। कुछ ये सॉफ्ट हैंकीज़ है जो कि बेबी के लिए काम आ सकते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, पुरानी ओढ़नियाँ जो होती है वो बहुत काम आती है, कॉटन की ओढ़नियाँ। सो मैंने मेरी ये पुरानी ओढ़नियाँ रख ली है। जैसे भी बच्चे को रैप करने में तो नहीं आने वाली है ऑब्वियसली, बट बच्चे को रैशेस ना हो तो बेबी को पोंछने के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने लिए 2 कुर्ते ऑर्डर किए हुए थे, बहुत पहले ही ले लिए थे। एक को तो मैंने पहन भी लिया है, आपने देखा भी होगा शायद। सो ये जो कुर्तीज़ है ये मुझे हॉस्पिटल में बहुत काम आने वाली है। ये मैटरनिटी कुर्तीज़ है और इसमें चेन होती है। सो ये अभी मैंने इसको वॉश किया था, सो इसीलिए इसको मैंने उल्टा समेटा हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की कुर्तीज़ है जो बच्चे को अगर आप दूध वगैरह पिलाते हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो, दोनों ही साइड चेन है। सो ये कुर्तीज़ ली है, इसके नीचे आप लेगिंग्स पहन सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कुर्ती ये है एंड सेकंड अगेन कॉटन की कुर्ती है, क्योंकि कॉटन बहुत ही ब्रीथेबल कपड़ा है, बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है। सो मैंने कॉटन की ये कुर्तीज़ हॉस्पिटल के लिए ही ली है। सो मैं हॉस्पिटल में पहन सकती हूँ, हॉस्पिटल से घर आते हुए पहन सकती हूँ, बाद में पहन सकती हूँ बच्चे को फीड कराते वक्त। यहाँ पर अगेन चेन है जिससे आप बच्चे को फीड कर सकते हो, मिल्क पिला सकते हो। सो ये है मेरी सेकंड कुर्ती। उसके अलावा मेरे लिए मैंने और क्या पैक किया है वो दिखा रही हूँ। ये है मेरा गाउन। ये जो गाउन है ये कुछ इस तरीके का है, मैंने इसको अभी ओपन नहीं किया है। सो ये मेरा मैंने पहले 2 गाउन ले लिए थे, तो मैं जो हॉस्पिटल में पहन के जाने वाली हूँ वो मेरा पुराना गाउन होगा, क्योंकि हमारे माना जाता है और कहा भी जाता है जब हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम कपड़े पहनते हो वो दोबारा यूज़ नहीं आते, तो इसलिए मैं पुराना गाउन पहन के जाऊँगी। देन बाद में मुझे नीड रहती है तो मैं अपना ये नया गाउन ओपन कर लूँगी। सो ये नया गाउन मैं हॉस्पिटल के लिए लेके जा रही हूँ। देन इसके अलावा ये है कुछ एसेंशियल चीज़ें। यहाँ पर मदर को भी, जैसे मैंने बताया आपको, मदर की भी काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में। तो मैंने अपने लिए पैंटीज़ ऑर्डर नहीं की। सो मदर के लिए भी काफ़ी चीज़ें एसेंशियल होती है। इसमें एक चीज़ और है जो कि है पैंटीज़। सो ये मैंने इनसे मंगवाई थी, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ही ला के दी थी। सो ये मैंने 3 सेट ऑफ पैंटीज़ मंगा ली थी ताकि, और ये न्यू पैंटीज़ जो है ये मैं थोड़ा बाद में काम में लूँगी, मैं लेके ज़रूर जाऊँगी। हॉस्पिटल वाले बैग में मैं पैंटीज़ रखूँगी। देन ये दो जो पैंटीज़ है ये मेरी उसमें जाएगी मम्मी वाले बैग में जो मैं रहने के लिए जा रही हूँ। एंड देन मैंने एक अपने लिए ब्रा भी ऑर्डर कर ली थी, बट ब्रा मैंने मैटरनिटी ब्रा ऑर्डर नहीं की है क्योंकि मुझे यूज़फुल नहीं लगता है। कुछ दिन काम में आती है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैटरनिटी ब्रा लेते हो। सो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि हर हॉस्पिटल बैग में होनी चाहिए। स्टार्टिंग के लिए जैसे आप डिलीवरी के लिए जाते हो तो आप अपनी पुरानी पैंटीज़ रख सकते हो। पुरानी आपके पास 2-3 पैंटीज़ जो है वो आप पुरानी रखिए ताकि वो यूज़ करते हैं आप, अगर आपको मतलब नहीं भी यूज़ करनी है आगे
तो फिर आप उनको फेंक भी सकते हो, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल में कपड़े यूज़ होते हैं वो दोबारा नहीं पहने जाते। सो इसीलिए मैं अपनी पुरानी पैंटीज़ भी वहाँ पे रखूँगी। देन उसके अलावा यहाँ पे मैंने रखा है कुछ, मैंने ये डिस्पोजेबल ग्लासेस रख लिए हैं। कुछ भी मान लो कभी कुछ भी यूज़ हो जाए तो मैंने रख लिया है, क्या पता कब कोई चीज़ काम आ जाए। कुछ मैंने ये प्लेट्स रखी है, पेपर प्लेट्स। देन मैंने रखे हैं अपने लिए ग्लास एंड स्ट्रॉज, ये भी डिस्पोजेबल है, सो ये रख लिया है। फिर मैंने बेबी के लिए एक ग्लास, बेबी या मेरे लिए जिसके लिए भी काम में आएगा, एक कटोरी और एक स्पून रख लिए हैं। तो ये एसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये सब चीज़ें रख ली हैं। और इसके अलावा मुझे रखना है बेबी को जो घुटी दी जाती है, फर्स्ट घुटी दी जाती है, तो उसके लिए मम्मी ने मुझे बोला है थोड़ा सा गुड़ रखना है। शहद भी रख सकते हो आप, तो मैं गुड़ लेके जाऊंगी, तो गुड़ मैं हैंड टू हैंड परचेज करके रखूँगी, क्योंकि अभी इस सामान में हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली मैंने अपनी मेडिसिन्स भी रखी हुई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरी कुछ मेडिसिन्स वगैरह भी रखी है। और जैसे कि बॉटल के साथ मैंने आपको बताया था, ये बॉटल क्लीनर और निपल्स फ्री आई थी, 2 निपल्स एक्स्ट्रा आई है, तो वो भी रख लिया है। उसके अलावा बेबी को घर लाते हुए जो बेडिंग होता है, ये एक बेडिंग और बोल सकते हैं, या बेबी को रैप करने के लिए बोल सकते हैं। सो ये मैंने ऑर्डर किया था। इसको आप इस तरह से खोल के बेबी का बेड भी बना सकते हैं, इस तरह से बेबी इस पे आराम से सो सकता है। आप यहाँ दोनों तरफ से चेन लगा दीजिए, और अगर आप इसको रैप करके हॉस्पिटल से आने के बाद या हॉस्पिटल में सुलाना चाहते हैं बेबी को, तो इस तरह से सुला सकते हैं। हॉस्पिटल से घर आते वक्त आप इसको बेबी को सुलाकर इसको पैक करके यहाँ से इस तरह से बेबी को होल्ड कर लेकर आ सकते हैं। इन सब के अलावा ये जो ट्रॉली बैग है ये जाएगा मम्मी के पास, मतलब जब मैं यहाँ से जाऊँगी। सो इसमें मैंने रख ली है अपनी शादी की ड्रेस। ओके, शादी की ड्रेस मैंने क्यों रखी है? शादी की ड्रेस इसलिए रखी है क्योंकि हमारे बेबी होने के बाद, जैसे मेरा बेबी तो शायद मे बी श्राद्धों में होने वाला है, तो श्राद्ध में होगा। सो इसलिए हमारी जो सूरज पूजन होगी वो नवरात्र स्टार्ट होने पे होगी। सो मैंने इसको अच्छे से पैक करके रखा हुआ है। तो हमारी जो सूरज पूजा होती है उसमें सबसे पहले मतलब ये अपनी शादी का फेरे की जो ड्रेस होती है वो पहनी जाती है। उसके बाद जो मम्मी मुझे पीले की ड्रेस देगी वो मैं पहनूंगी। सो मैंने एक ये रख लिया है। उसके अलावा रखे हैं मैंने कुछ अपने पुराने कपड़े, ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लूज़ भी है मुझे। सो मैंने पुराने अपने कॉटन के सूट रख लिए, राजपूती सूट से। ये सब मेरे कॉटन के राजपूती सूट से ये रख लिए। ज़्यादा कुछ नहीं ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे गाउन में ही रहना है, कंफर्टेबल ड्रेसेस में ही रहना है, तो मैंने 2-3 जोड़ी ही रखे हैं। इसके अलावा मैंने अपने 2 से 3 पेटीकोट रख लिए हैं क्योंकि ये नीड हो सकती है मुझे वहाँ पर। ये सब लिया है। देन मैं आपको बता देती हूँ, इसके अलावा मैंने लिया है सैनिटाइज़र। अब आप सोचोगे इस बॉटल में सैनिटाइज़र, सो ये सैनिटाइज़र पहले मतलब इन्होंने केन ली हुई थी तो इसी में डाला हुआ था, तो स्प्रे बॉटल में मैं इसको फिल कर दूंगी। सैनिटाइज़र की नीड रहती है, सो मैंने सैनिटाइज़र ले लिया है। इसके अलावा ये एक बेबी के हमने फ़ोटो शूट के टाइम पे कुछ क्लोथ्स लिए थे, तो ये मैंने वापस रख लिए है बैग में। देन मैंने अगेन पुरानी ओढ़नियाँ रखी है जो कि बेबी को क्लीन करने में काम आने वाली है। और यहाँ पर मैंने अपनी एक पुरानी बेडशीट है जो कि कॉटन की बेडशीट है, और इसको आप कट करके कैसे भी यूज़ कर सकते हो बेबी के नीचे सोते टाइम लगाने के लिए। सो मैंने इसको भी डिटॉल से वॉश करके रख दिया है। देन यहाँ पे है मेरा ये आई शेडो पैलेट। ओके, आई शेडो पैलेट इसलिए क्योंकि मैं अपना कुछ एसेंशियल और मेकअप का सामान भी लेके जाने वाली हूँ जो कि मुझे काम आएगा मेरे सूरज पूजा के दिन। सो वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर देती हूँ। हॉस्पिटल के बैग के साथ एक ये बैग भी मेरे साथ जाने वाला है। अब इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ, हॉस्पिटल बैग में ऐसी चीज़ें रखूँगी जो बेबी होते ही ऊपर मम्मी को भी इजीली मिल जाए और बच्चे के काम आए।
और मेरे काम आए। बट जैसे जो चीज़ें होती है जो बार बार काम में आती है वो चीज़ें मैंने इसमें रखी है। जैसे कि एक हैंड टाल रख लिया है, ये भी वॉश करके रख लिया है। देन ये मेरा जो पाउच है ये मैंने रख लिया है। इसमें सारा मेरा एसेंशियल मेकअप का सामान है। मेकअप जो कि मैं सूरज जी पूजन वाले दिन करूँगी। ऑब्वियसली बेबी के साथ आप मेकअप तो नहीं कर सकते हो, और हॉस्पिटल के लिए तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं लेके जा रही हूँ। सो ये जाएगा मेरे मम्मी वाले बैग, यानी जो मम्मी के पास जाएगा बैग, ट्रॉली, उसमें जाएगा। सो इसमें मैंने बेसिक सिंदूर अपना, और लिपस्टिक्स हो गया, फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, लाइनर, मस्कारा, ये सब बेसिक जो पाउच है ये मैंने बना के रखा हुआ है। देन फिर मुझे बैकपैक करते हुए मिले थे कुछ लिफाफे। सो ये मुझे लगा काम आ सकते हैं, सो मैंने इसी में रहने दिए। सो ये लिफाफे मैंने इसमें रख दिए हैं। देन एक पुराना मेरे पास पैड का पैकेट है, तो वो भी मैंने रख लिया है। पहले अगर ये यूज़ होगा तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। देन इसमें रखी है मैंने कुछ ज्वेलरी। अब इसमें मेरी कुछ ओरिजिनल ज्वेलरीज भी रख दी मैंने, और इसमें मेरी ओरिजिनल ज्वेलरी भी है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है। सो सूरज जी के दिन मुझे ये काम आने वाली है, इसलिए मैंने इसमें ज्वेलरीज पैक कर दी है। इसके अलावा एक मैं लेके जाने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम। देन एक कंघा जो कि बाल बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको चाहिए। देन मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ, ये डिटॉल भी मैं कैरी करने वाली हूँ, क्योंकि बेबी के साथ और न्यू मॉम के साथ ये होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। सो मैं ये रखने वाली हूँ। देन मैंने एक सोप रख लिया है। हालांकि मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ, बट हॉस्पिटल में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सो हैंड वॉश करना है या कुछ भी है, सो मैंने एक सोप रख लिया है। देन मैंने यहाँ पे मेरा एक लाइट सब परफ्यूम रखा है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे रखी हुई है अपनी नेल्स की जो एसेसरीज़ है, नेल्स के बफर वगैरह। सो ये मैंने रखा हुआ है, ये मैं बाद में भी यूज़ कर सकती हूँ, हॉस्पिटल के लिए नहीं है ये। सो मैं ये घर के लिए लेके जा रही हूँ मेरे। देन यहाँ पे ये मेरी लिपस्टिक, बिंदी, एंड ये जो ब्रशेज़ है, ये सारी ब्रशेस मैंने अगेन डिटॉल से वॉश करके अच्छे से धूप लगा के और इसमें पैक कर लिए। मेरी मेकअप ब्रशेज़ है जो मुझे काम आएगी। और इसके अलावा मैंने रखे हैं कुछ क्लचर्स, देन लिपस्टिक, एंड अगेन एक क्रीम जो कि छोटी मैंने इसलिए रखी है कि हॉस्पिटल में आप यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी रहता है। तो मैंने ये क्रीम रख दी है। एक क्रंची रखा है। देन आपको दिखा देती हूँ। ओके, मैंने रखा है एक कोलगेट, टूथपेस्ट रखा है, एक टूथपेस्ट जो कि हॉस्पिटल में काम आएगा अगर काम आता है तो। एक ये है क्विक रिलीफ बाम टाइप, सो ये रखा है मैंने। एक मैं ट्यूब भी रखने वाली हूँ, जैसे कि डाइक्लोफिनेक जेल होता है, अगर आपके हाथ पैरों में या कहीं भी दर्द होता है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये अगेन एक मेडिसिन है। सो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि मैंने रखी है। इसके अलावा तो मैंने और कुछ नहीं रखा है। ये मेरी कैल्शियम की गोलियां हैं। इसके अलावा इसके अलावा मेरी बस मेडिसिन है जो मुझे रखनी है। और हाँ, बेबी के लिए दो चीज़ें मुझे लग रहा है कि रह रही है, जैसे कि बेबी को जब बाहर निकालते हैं या लेके आते हैं तो बेबी को रैप करने के लिए जो ब्लैंकेट या क्लोथ होता है वो मुझे लेना है। और बेबी के लिए कैप नहीं ली है, मुझे नहीं पता कितनी काम आएगी या नहीं आएगी। सो बस ये दो चीज़ें हैं जो मुझे इसमें ऐड करनी है। मैं लेके रख लूँगी, क्योंकि कई बार मुझे नहीं पता कि अभी बेबी को क्या काम आएगा क्या नहीं आएगा, बट लेके रख लेंगे हम लोग। कुछ इस तरह से था मेरा जो भी सामान है जो मैं हॉस्पिटल में लेके जाने वाली हूँ, और साथ में मम्मी के जाते वक्त भी कैरी करने वाली हूँ। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।